पिछली क्लास में हमने थ्रेशोल्ड रिएक्शन एनर्जी के बारे में पढ़ा था। एक पार्ट हमारा वहाँ पर खत्म हो जाता है यूनिट थर्ड का मैथमेटिकल फिजिक्स के अंदर। अब हम बात करते हैं पार्ट सेकंड की, रिलेटिविस्टिक्स इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। अब इसके पहले सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोटेंशियल। पोटेंशियल के बारे में तो आप सब जानते ही हो, हम इस पे यहाँ ज़्यादा डिस्कस ना करते हुए मैथमेटिकल फॉर्म के हिसाब से बात करेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोमैग्नेट का मतलब भी जानते हो कि ऐसी वेव जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड हो, उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। और उससे रिलेटेड जो पोटेंशियल होता है, विभव जो होता है, उसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोटेंशियल। नाउ वी नो दैट Maxwell's equation del dot E rho by scalum naught del dot B equal to 0 del cross E minus del B by del T del cross B mu naught J plus del क्रॉस B इज इक्वल टू म्यू नॉट J प्लस म्यू नॉट एक्साइलम नॉट डेल E बाई डेल T। दीज फोर इक्वेशंस आर मैक्सवेल्स इक्वेशंस। इसके आधार पर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोटेंशियल को कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर इनका यूज करते हुए। नाउ वी नो दैट डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ए मतलब डेल डॉट डेल क्रॉस ए इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 2। नाउ कंपेयरिंग इक्वेशन 1b to 2 तो होगा डेल डॉट डेल क्रॉस b a इज इक्वल टू डेल डॉट b। b बराबर क्या हो जाएगा, डेल क्रॉस a। B इज इक्वल टू डेल क्रॉस ए। तो इस वैल्यू को क्या कहा जाता है, मैग्नेटिक पोटेंशियल वेक्टर। ए क्या है यहाँ पर, पोटेंशियल वेक्टर। ए क्या चीज है यहाँ पर, पोटेंशियल वेक्टर। और ये इक्वेशन क्या कहलाती है, मैग्नेटिक पोटेंशियल वेक्टर। इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर क्या हो गई, ये 3 होगी। नाउ फ्रॉम 1C, 1C मतलब ये डेल क्रॉस E इज इक्वल टू माइनस डेल B की जगह क्या लिख सकते हो आप, डेल क्रॉस A बाई डेल T। डेल क्रॉस A बाई डेल T, तो इसको लिख सकते हैं हम माइनस डेल बाई डेल T डेल क्रॉस A माइनस डेल क्रॉस E बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास, इसको क्या लिख सकते हो आप, डेल क्रॉस माइनस डेल ए बाई डेल टी
माइनस ई बराबर 0, ई बराबर 0। वी नो डेट ग्रेडियंट ऑफ स्केलर इज 0। इक्वेशन नंबर 4, 5। सो फ्रॉम 4 and 5 कोई भी स्केलर क्वांटिटी का जब ग्रेडियंट निकालेंगे तो उसका मान हमेशा क्या आता है, 0 आ जाता है, क्योंकि अब आई जे के कुछ भी नहीं होता है तो इसकी सबकी वैल्यू किसके बराबर होती है, 0 के बराबर। तो 4 and 5 से हम क्या लिख सकते हैं, डेल क्रॉस माइनस डेल ए बाई डेल टी इसको क्या लिख सकते हो आप, इक्वेशन नंबर 4 को क्या लिख सकते हो आप, इक्वेशन 4 को क्या लिख सकते हो, इक्वेशन 4 बिकम माइनस डेल ए बाई डेल टी माइनस ई बराबर 0। नाउ फ्रॉम 5 and 6 डेल फाई इज इक्वल टू माइनस डेल ए बाई डेल टी माइनस ई। तो ई का जो मान है वो हो जाएगा माइनस डेल ए बाई डेल टी माइनस डेल फाई। ई बराबर क्या आ जाएगा, माइनस डेल ए बाई डेल टी डेल फाइव, या इसको लिख सकते हैं हम, अच्छी नहीं लग रही हो तो इक्वेशन नंबर 7। ठीक है, सारी वैल्यू पुट की है हमने, इक्वेशन 1 का यूज किया है। डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल का मान क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पर इसको और इसको कंपेयर कर लिया, तो डेल क्रॉस ए डेल डॉट बी, तो बी बराबर क्या हो जाएगा, डेल क्रॉस ए नोन एज मैग्नेटिक पोटेंशियल वेक्टर। अब डेल क्रॉस ए हमें पता है, तो माइनस डेल क्रॉस ए माइनस डेल क्रॉस ई, तो इसको हम लिख सकते हैं, तो इसका मान क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। वी नो डेट द ग्रेडियंट ऑफ स्केलर इज 0, तो इनको जब कंपेयर करेंगे तो ये इसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर ई का मान क्या हो जाएगा, माइनस डेल फाइव माइनस डेल ए बाई डेल टी। नाउ डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू नॉट जे प्लस म्यू नॉट एक्साइलम नॉट डेल ई बाई डेल टी फ्रॉम 1D फ्रॉम 1D। सो ये इक्वेशन नंबर कर लो 8। यूजिंग 3 in 8 we can write डेल क्रॉस बी इक्वल टू म्यू नॉट जे प्लस म्यू नॉट एक्साइलम डेल बाई डेल टी इस पे भी लिख सकते हैं इक्वेशन डेल फाई माइनस डेल ए बाई डेल टी। ठीक है, इसको भी लिख सकते हैं हम माइनस डेल फाई बाई डेल टी। तो ये जो वेक्टर के ये हो जाएगा, यहाँ पर वेक्टर के लॉ से ये वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल डॉट ए माइनस डेल स्क्वायर ए। ये होता है वेक्टर लॉ से क्या हो जाएगी वैल्यू, डेल डॉट ए माइनस डेल स्क्वायर ए बराबर म्यू नॉट जे प्लस म्यू नॉट
एक्साइलम नॉट डेल बाई डेल टी माइनस डेल फाई। ठीक है, यहां तक कोई समस्या वाली बात नहीं है। अब हम करते हैं, यहां पर ये हो जाएगा, आप इसको इससे लिख दो, डेल स्क्वायर ए माइनस डेल डॉट ए इक्वल टू माइनस म्यू नोट। इसको चाहे तो हम आगे ले जा सकते हैं इस वैल्यू को, तो ये हो जाएगी माइनस 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 प्लस म्यू नोट एक्साइलम नॉट डेल बाई डेल टी डेल फाई इक्वल टू माइनस म्यू नोट जे डेल टू ए बाई डेल टी स्क्वायर। म्यू नॉट एक्साइलम नॉट, म्यू नॉट एक्साइलम नॉट। माइनस माइनस प्लस, सिंबल तो लिखना है भूल गया। अब इसको क्या लिख सकते हो आप, यहां से देखो, ये हो गया आपके पास डेल स्क्वायर ए माइनस डेल बार ले लो तो अंदर क्या बच गया, डेल डॉट ए प्लस माइनस आ जाएगा यहाँ माइनस म्यू नोट एक्साइलम नोट डेल फाई बाई डेल टी इक्वल टू माइनस म्यू नोट जे प्लस म्यू नोट एक्साइलम डेल टू ए बाई डेल टी स्क्वायर बाई डेल टी स्क्वायर। तो ये इक्वेशन हो गया हमारे पास, डेल स्क्वायर ए माइनस डेल डॉट ए माइनस म्यू नोट एक्साइलम नोट डेल फाई डेल टी माइनस म्यू नोट एक्साइलम नोट डेल टू ए बाई डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस म्यू नोट जे। इक्वेशन नंबर 9। ये इक्वेशन कहलाती है मैक्सवेल इक्वेशन ऑफ मोशन एंड इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोटेंशियल। ठीक, मैक्सवेल इक्वेशन ऑफ मोशन एंड इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोटेंशियल। ये तो गया ए के रेस्पेक्ट में, एक वेक्टर के रेस्पेक्ट में। नाउ यूजिंग वन ए डेल डॉट ई इक्वल टू रो अपॉन एक्साइलम नोट। ई का मान क्या था, माइनस डेल फाई माइनस डेल ए बाई डेल टी इक्वल टू रो बाई एक्साइलम नोट। तो इसको हम लिख सकते हैं डेल फाई प्लस डेल ए बाई डेल टी इक्वल टू माइनस रो अपॉन एक्साइलम नोट। इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इक्वेशन नंबर 10 कर दो इसको। क्वेश्चन नंबर क्या होगी, ये 10 होगी। और डेल स्क्वायर फाई प्लस डेल बाई डेल टी इक्वल टू माइनस रो बाई एक्साइलम नोट। क्या हो जाएगा ये, रो बाई एक्साइलम नोट।
नाउ डेल स्क्वायर 5 प्लस डेल बाई डेल टी, यहाँ पर एक बार प्लस म्यू नॉट एक्साइलम नॉट डेल टू 5 बाई डेल टी स्क्वायर माइनस म्यू नॉट एक्साइलम नॉट डेल टू 5 बाई डेल टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस रो अपॉन एक्साइलम नॉट। इस फॉर्म में लिख देते हैं इसको। तो इसको क्या लिख सकते हो आप, डेल स्क्वायर 5 प्लस डेल बाई डेल टी, अंदर क्या लिख सकते हो, डेल डॉट ए प्लस म्यू नॉट एक्साइलम नॉट डेल 5 बाई डेल टी माइनस म्यू नॉट एक्साइलम नॉट डेल टू 5 डेल टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस रो अपॉन एक्साइलम नॉट। इक्वेशन नंबर 11। इक्वेशन नंबर 10 क्या थी, इक्वेशन नंबर 9 थी हमारे पास, डेल स्क्वायर ए माइनस डेल 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 डॉट ए प्लस म्यू नॉट एक्साइलम नॉट डेल 5 बाई डेल टी माइनस म्यू नॉट एक्साइलम नॉट डेल टू ए बाई डेल टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस म्यू नॉट। ये इक्वेशन नंबर 9 थी है। इक्वेशन 9 एंड 11 इज नोन एज द मैक्सवेल इक्वेशन ऑफ मोशन एंड इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोटेंशियल। एक इक्वेशन तो आई वेक्टर की फॉर्म में, एक इक्वेशन तो किस फॉर्म में आ गई, वेक्टर की फॉर्म में आ गई। एक इक्वेशन किस फॉर्म में आ गई आपके पास, एक तो स्केलर के फॉर्म में आ गई डेल टू 5 और एक किसके फॉर्म में आ गई, वेक्टर के फॉर्म के अंदर। तो ये जो इक्वेशंस होती है 9 और 11, ये इक्वेशंस क्या कहलाती है, मैक्सवेल इक्वेशन ऑफ मोशन एंड इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोटेंशियल। नाउ यूजिंग लॉरेंज कंडीशन। लॉरेंज कंडीशन क्या होती है, डेल डॉट ए प्लस म्यू नॉट एक्साइलम नॉट डेल 5 बाई डेल टी इक्वल टू 0। क्या होती है, 0 के बराबर होती है। सो फ्रॉम 11, 9 एंड 12 इसकी सहायता से क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर 5 डेल स्क्वायर 5, ये दोनों क्वांटिटी क्या हो गई 0 माइनस म्यू नॉट एक्साइलम डेल टू 5 अपॉन डेल टी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस रो बाय एक्साइलम नॉट डेल टू ए माइनस म्यू नॉट एक्साइलम नॉट डेल टू ए बाई डेल टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस म्यू नॉट। ये इक्वेशन नंबर 13, इक्वेशन नंबर 14। तो इक्वेशन नंबर जो 13 है और इक्वेशन नंबर जो 14 है वो दोनों इक्वेशंस क्या कहलाती है, लॉरेंज इक्वेशंस। नाउ
लेट डेल स्क्वायर इक्वल टू डेल स्क्वायर माइनस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट del 2 बाई डेल स्क्वायर। इसको क्या कहते हैं? डीएलेम्बर्ट ऑपरेटर। ये क्वेश्चन यहां से आता है, ऑब्टेन द डीएलेम्बर्ट इक्वेशन फ्रॉम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोटेंशियल। तो डीएलेम्बर्ट वेक्टर क्या हो गया? डीएलेम्बर्ट ऑपरेटर क्या हो गया? डेल स्क्वायर। इसको वहां यूज करोगे तो क्या हो जाएगा? डेल स्क्वायर फाई इक्वल टू रो बाई एप्सिलॉन नॉट और डेल स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस म्यू नॉट जे। दिस इज नोन एट डीएलेम्बर्ट इक्वेशंस इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोटेंशियल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहां से आता है, ऑब्टेन द डीएलेम्बर्ट इक्वेशंस फ्रॉम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोटेंशियल की सहायता से डीएलेम्बर्ट इक्वेशंस का को प्रोड्यूस करो। तो यहां से आपको ये चीज कैलकुलेट करनी है।